इकरारुल हसन साहब तो आपने हर दूसरी तीसरी वीडियो में वो झंझोड़ रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत को, वो उनका नाम ले रहे हैं कि भाई बोलें आप, ये तो आपकी एक यानी कि अहले सुन्नत की एक नामूस का मामला है, क्योंकि ये इतराज़ात तो पीछे औलिया कराम पे जाके मिल जाते हैं। तो आज के दौर के जो उलमा हैं, जो नामवर उलमाए दीन हैं, वो इस मसले पे खामोश क्यों हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा मसला है हमारे मरकज़ सिरात मुस्तकीम का, हमारे इमाम जलाली अशरफ़ी का, तो उनके लिहाज से तो हमने डट कर मौक़िफ़ बयान कर दिया। बाकी रहे वो उलमाए कराम क्यों नहीं बोलते, उनका किरदार नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ किरदार है उनका, भरपूर है, लेकिन है हक़ ख़तीब की फेवर में। अच्छा, ये अहले सुन्नत के उलमा का बस ये जिस तरह वो ख़त्म नबूवत का सिपा सलार है ना, इसी तरह ये अहले सुन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। ये 30 साल ये अहले सुन्नत की निज़ामत को संभाले रखा इस रियाद शाह पिंडी वाले ने। तो ये लोग इसे कलंदर दौरान और पीर बलावड़ा पता नहीं कितने कितने टाइटल देकर इसको अपने स्टेजों की जीनत बनाते रहे। हनीफ कुरैशी चैनलों पर बैठकर नुमाइंदा अहले सुन्नत को बनता है, लेकिन सबसे बड़ा हमायती वो इसका है। मैं कहता हूँ उसने इस मामले में इकरारुल हसन को भी सही चूना लगाया है। हमने हालांकि एक्सपोज भी किया कि जनाब इनको पकड़ें। वो GTV पर वो एक प्रोग्राम में आया, अब वहाँ इकरारुल हसन बैठा है, वो दीगर उलमा तो बोल रहे हैं, जिस मसलक के भी थे वो अपनी अपनी नुमाइंदगी के तौर पर बोल रहे थे कि हक़ ख़तीब का मामला बिल्कुल ख़तरनाक है, उसके ख़िलाफ़ उठना चाहिए, लेकिन हनीफ कुरैशी नहीं बोल रहा। ये तो बहुत पते की आपने बात, मैंने भी उसमें ये नोट करने की कोशिश की कि सब वो बोल रहे हैं, बल्कि वो जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के वो तो बड़ा सख्त बोले हैं। लेकिन उसके बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसके बोलने से इकरारुल हसन ने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला था कि अगर दूसरे मसलक वाले बोलते हैं ना, उससे हमारे काज को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दूसरे मसलक वाले तो पहले ही हमारे खिलाफ है, वो तो औलिया किराम को मानते नहीं है सिरे से। इस मसले में बोलने का हक है तो उनका है कि जो आला हजरत के मसलक के नुमाइंदे बनते हैं, उनका काम है कि आला हजरत के मसलक के मुताबिक बताएं कि हक़ ख़तीब वो विलायत का सिपा सलार है कि नहीं है। लेकिन वो एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? 10 साल तक इन्हीं ख़तीबों ने हक़ ख़तीब को कलंदर दौरान और कितने कितने टाइटल देकर इतना ऊपर चढ़ाया। मुझे एक बंदा कहने लगा, आप ये सब बिलावड़ा के पास तशरीफ ले जाते हैं? मैंने कहा पीर बिलावड़ा जिंदाबाद, मैंने कहा पीर बिलावड़ा जिंदाबाद, कलंदर दौरान जिंदाबाद, कलंदर दौरान जिंदाबाद। ये नक्शबंदी है। जो नहीं मानते उनको गंदी गालियाँ देते रहे। ये वो मुज़म्मिल शाह है, वो बरतानिया से आता है, ये इन्हीं के दड़े का है। अब जिस स्टेज पर हक़ ख़तीब मेहमान खुसूसी होता है और उसके कलंदर दौरान के नारे रियाज शाह लगा रहा होता है, उस स्टेज पर तकरीर करने के लिए 2-3 लाख रुपया लेकर वो हनीफ कुरैशी आ जाता है। मैं इनको क्या कहूँ, ये अपना 2-3 लाख नहीं ज़ाया कर सकते। इस हद तक ये अखलाकियात से गिरे हुए हैं। क्या हो जाएगा यार, तुम्हें 5 लाख नहीं मिलता है एक तकरीर का, तुम एक तकरीर ज़ाया भी कर दोगे रियाज शाह के स्टेज की, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस कदर बेहिस और लालची और दीन फरोश हैं ये लोग कि दीन बेच दिया, लेकिन हक को वाज़े करने के लिए ये कदम नहीं उठाते। इसमें तो यानी कि बहुत एक सोचने का मकाम है कि अगर वो ख़त्म नबूवत के काज के नीचे और अहले सुन्नत के एक टाइटल के नीचे ये सब चला रहे हैं, तो उलमा अहले सुन्नत का ये फ़र्ज़ और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस फितने को बेनकाब करें। तो अल्लामा साहब, अगर उलमा अहले सुन्नत अपना किरदार अदा नहीं करते तो इसका आप नतीजा क्या समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने ये नाम भी लिए, मारूफ नाम है, रावलपिंडी के रियाज हुसैन शाह साहब हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, ये अगर नहीं बोलते, उनका क्योंकि ज़्यादा हक़ है, उनकी कुर्बत में है ये रहते, तो इसका नतीजा आप क्या समझते हैं? सिर्फ ज़्यादा हक़ नहीं बल्कि हक़ ही उनका था, क्योंकि वो एक अरसा तक इसको कलंदर दौरान के तौर पर पेश भी करते रहे। आज अगर दीन इस्लाम का सही रूप दुनिया को नहीं बताते तो दुनिया यही समझेगी कि इनके बड़े औलिया कराम भी यही थे। जिस तरह आपने सवाल किया ना कि वो क्लेम कर रहा है जेलमी और उसके स्टूडेंट कि जनाब इनके पिछले भी इस तरह थे, इस सवाल को जन्म क्या, इस पर पूरी मोरे तस्दीक लगाने वाले यही लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं। इनका काम है ये बोल पड़ें और हक़ को वाज़े करें कि ऐसा इस्लाम में है ही नहीं, वरना ये इस बंदे को वली शो करके पूरे इस्लाम की इमारत को गिरा रहे हैं। बहुत यानी कि ज़रूरी मरहला है उनका ये आवाज़ बुलंद करना। हम भी अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करेंगे। और मज़े की बात, वो वैस ज़ुबानी गया रियाज शाह के साथ इंटरव्यू करने, उसने ये सवाल रखा। अब रियाज शाह ने क्या जवाब दिया? वो जी मैं कहता हूँ दोनों को कि कोई भी किसी को गाली न दे, मुझे सारी गालियाँ दे लो। यानी ये रियाज शाह दावत दे रहा है कि हक़ ख़तीब को कुछ ना कहा जाए, जो गाली देना मुझे दे लो। अब ये जवाब है?
इकरार बड़ी रसूल की जिम्मेदारी उनके पास है। और ये जवाब मैं हैरान हूँ कि इस हद तक ज़मीर फरोश बंदा, तो अस्तग़फिरुल्लाह, हमने अहले सुन्नत में कभी नहीं देखा। ये तो लीडर बने फिरते रहे, अहले सुन्नत में ये थे ही नहीं। इन्होंने तो धोखा दिया अहले सुन्नत को। ऐसा ज़मीर फरोश जो ये मुतालबा कर रहा है कि हक खतीब को कुछ ना कहें, जो गाली देना मुझे देते रहें ताकि उसका धंधा चलता रहे। भाई धंधा ही चलाना है ना उसका, उसका धंधा चलाने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो जुल्म की इंतहा नहीं इन लोगों की।